मानवीय ज्ञान सभी की अपनी संपत्ति है, यानी जीवन के नियम। शक्ति अनर्गल व्यवहार में व्यय न हो, बल्कि अच्छी तरह विनियमित कार्रवाई में निहित होनी चाहिए। मानव प्रकृति में दोनों प्रवृत्तियां रही हैं, एक ओर क्रोध और लालच, तो दूसरी ओर प्रेम और बलिदान। नैतिकता के सिद्धांतों को कोई एक व्यक्ति नहीं बनाता है, बल्कि इनकी खोज की जाती है। व्यक्ति को वोट दें, बटुए को नहीं। पार्टी को वोट दें, व्यक्ति को नहीं। सिद्धांत को वोट दें, पार्टी को नहीं। सिद्धांतहीन अवसरवादी लोगों ने हमारे देश की राजनीति का बागडोर संभाल रखा है। अवसरवादिता ने राजनीति में लोगों के विश्वास को हिला दिया है। आजादी सार्थक तभी हो सकती है जब यह हमारी संस्कृति की अभिव्यक्ति का साधन बन जाए। जीवन में विविधता और बहुलता है, लेकिन हमने हमेशा उनके पीछे छिपी एकता को खोजने का प्रयास किया है। बीज की एक इकाई विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। जड़ें, तना, शाखाएं, पत्तियां, फूल और फल, इन सब के रंग और गुण अलग अलग होते हैं। फिर भी बीज के द्वारा हम इन सब के एकत्व के रिश्ते को पहचान लेते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मानव प्रयास के 4 प्रकार की लालसा व्यक्ति में जन्मगत होता है, और इनमें संतुष्टि एकीकृत रूप से भारतीय संस्कृति का सार है। धर्म के लिए निकटतम समान अंग्रेजी शब्द जन्मजात कानून हो सकता है, हालांकि यह भी धर्म के पूरा अर्थ को व्यक्त नहीं करता है। चूंकि धर्म सर्वोच्च है, हमारे राज्य के लिए आदर्श धर्म का राज्य होना चाहिए। धर्म के मौलिक सिद्धांत अनंत और सार्वभौमिक हैं, हालांकि उनके कार्यान्वयन का समय और स्थान परिस्थितियों के अनुसार भिन्न हो सकती है। जब राज्य में समस्त शक्तियां समाहित होती हैं, राजनीतिक और आर्थिक दोनों, परिणाम स्वरूप धर्म की गिरावट होता है। भारत में नैतिकता के सिद्धांतों को धर्म के रूप में माना जाता है। धर्म एक बहुत व्यापक अवधारणा है जो समाज को बनाए रखने के जीवन के सभी पहलुओं से संबंधित है। जब स्वभाव को धर्म के सिद्धांतों के अनुसार बदला जाता है, तो हमें संस्कृति और सभ्यता प्राप्त होते हैं। यह जरूरी है कि हम हमारी राष्ट्रीय पहचान के बारे में सोचते हैं, जिसके बिना आजादी का कोई अर्थ नहीं है। एक राष्ट्र लोगों का एक समूह होता है जो एक लक्ष्य, एक आदर्श, एक मिशन के साथ जीते हैं और एक विशेष भूभाग को अपनी मातृभूमि के रूप में देखते हैं। यदि आदर्श या मातृभूमि दोनों में से किसी का भी लोप हो, तो एक राष्ट्र संभव नहीं हो सकता। हमारी राष्ट्रीयता का आधार भारत माता है। केवल भारत ही नहीं, माता शब्द हटा दीजिए तो भारत केवल जमीन का टुकड़ा मात्र बनकर रह जाएगा। अपने राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत के मूलभूत समस्याओं का प्रमुख कारण है। भारतीय संस्कृति की मूलभूत विशेषता है कि यह जीवन को एक एकीकृत रूप में देखती है। मानवीय और राष्ट्रीय दोनों तरह से यह आवश्यक हो गया है कि हम भारतीय संस्कृति के सिद्धांतों के बारे में सोचें। पश्चिमी विज्ञान और पश्चिमी जीवन शैली 2 अलग अलग चीजें हैं। चूंकि पश्चिमी विज्ञान सार्वभौमिक है और हम आगे बढ़ने के लिए इसे अपनाना चाहिए, लेकिन पश्चिमी जीवन शैली और मूल्यों के संदर्भ में यह सच नहीं है। पिछले 1000 वर्षों में जबरदस्ती या अपनी इच्छा से चाहे जो कुछ भी हमने ग्रहण किया है, अब उसे खारिज नहीं किया जा सकता। अंग्रेजी का शब्द रिलीजन धर्म के लिए सही शब्द नहीं है। रिलीजन का मतलब एक पंथ या संप्रदाय है और इसका मतलब धर्म तो कतई नहीं। जब अंग्रेज हम पर राज कर रहे थे, तब हमने उनके विरोध में गर्व का अनुभव किया, लेकिन हैरत की बात है कि अब जबकि अंग्रेज चले गए हैं, पश्चिमीकरण प्रगति का पर्याय बन गया है। संघर्ष सांस्कृतिक स्वभाव का एक संकेत नहीं है, बल्कि यह उनके गिरावट का एक लक्षण है।
हेगेल ने थीसिस, एंटीथीसिस और संश्लेषण के सिद्धांतों को आगे रखा। कार्ल मार्क्स ने इस सिद्धांत को एक आधार के रूप में इस्तेमाल किया और इतिहास और अर्थशास्त्र के अपने विश्लेषण को प्रस्तुत किया। डार्विन ने योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत को जीवन का एकमात्र आधार माना, लेकिन हमने इस देश में सभी जीवों की मूलभूत एकात्म देखा है। मुसलमान हमारे शरीर का शरीर और हमारे खून का खून है। विविधता में एकता और विभिन्न रूपों में एकता की अभिव्यक्ति भारतीय संस्कृति की विचारधारा में रची बसी हुई है। यहां भारत में व्यक्ति के एकीकृत प्रगति को हासिल के विचार से हम स्वयं से पहले शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा की चौगुनी आवश्यकताओं की पूर्ति का आदर्श रखते हैं। एक अच्छे को शिक्षित करना वास्तव में समाज के हित में है। शिक्षा एक निवेश है जो आगे चलकर शिक्षित व्यक्ति समाज की सेवा करेगा। यदि समाज का हर व्यक्ति शिक्षित होगा, तभी वह समाज के प्रति दायित्वों को पूरा करने में समर्थ होगा। मोटिवेशनल कोट्स सुनने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। इस तरह की मोटिवेशनल कोट्स सुनकर जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।